नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव तोड़फोड़। बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था। स्टेशन पर दुकानों, एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की। इसके चलते कांच के टुकड़े स्टेशन पर बिखर गए। आईजी जितेंद्र राणा को हालात काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। कुछ असामाजिक तत्वों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींची और तरह तरह की मांगे रखी, जैसे कि स्पेशल ट्रेनों की मांग, जबकि पहले से ही 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। खान सर कोचिंग विवाद, रोशन आनंद के भाई की मौत। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई है। नेपाल के विराटनगर के एक होटल में शव मिला है। प्रिंस की आंख पर चोट के निशाना है। बताया जा रहा है कि बॉडी में हर भी पाया गया है। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 जून को खान सर कोचिंग में हुए हमले के बाद खान सर उर्फ फैजल खान की ओर से कराई गई FIR में प्रिंस भी नामजद आरोपी था। सहरसा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता। सहरसा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शनिवार की शाम विकास भवन सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने की। इसमें जिले के प्रबुद्ध नागरिकों, अधिकारियों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इसका परिणाम रहा कि मौके पर ही 50 से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। 172 करोड़ के टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत करेंगे सम्राट चौधरी। गयाजी के अतरी विधानसभा क्षेत्र के देवगांव साधु नगर में 15 जून को सुबह करीब 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं। देश की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री इस इलाके के देवगांव में कदम रख रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ खिजरसराय के पचलाख में 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले भव्य टेक्नोलॉजी सेंटर का भूमि पूजन करेंगे और साथ ही अतरी की जनता को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि हर साल यहाँ करीब 10,000 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। बिहार में ममता कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा, बड़ा प्रोत्साहन बजट। चालू वित्तीय वर्ष में ममता कार्यकर्ताओं को बतौर प्रोत्साहन राशि 6.60 करोड़ रुपए मिलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम पूरक अनुदान में भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिहार की ममता कार्यकर्ता को अभी प्रति प्रसव 600 रुपए दिए जा रहे हैं। उसे ही प्रोत्साहन राशि कहा जाता है। बिहार के 12 जिलों में आज आंधी का येलो अलर्ट। बिहार के 12 जिलों में आज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले कुछ दिनों में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी, जिस कारण हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जिससे दोपहर के समय गर्मी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूरे बिहार में मानसून पहुंचेगा। फिलहाल मानसून उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रहा है। बिहार में जब तक NDA सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्हें 2026 से 2029 तक के लिए पार्टी की कमान सौंपी गई। संगठन चुनाव के लिए नियुक्त राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी प्रमोद कुमार सुमन ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा और पुनर्निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की। नालंदा की 52 बूटी को मिला GI टैग। नाबार्ड बिहार सरकार की कामयाबी बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इनमें नालंदा की प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया
गया का ऐतिहासिक पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पारंपरिक पीढ़िया पेंटिंग शामिल हैं। पटना यूनिवर्सिटी में 50% से अधिक सीटों पर हुआ नामांकन। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक कोर्स में 50% से अधिक सीटों पर नामांकन हुआ है। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर चौथे दिन 139 छात्र छात्राओं का नामांकन लिया गया। इसके साथ ही शनिवार को पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। विश्वविद्यालय ने कहा है कि रेगुलर कोर्स में 50% से अधिक सीटें फुल गई हैं। रिक्त सीटों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट 15 जून को जारी की जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए APAR-ID अनिवार्य। बिहार बोर्ड का नया नियम लागू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करवाना छात्रों को मुश्किल में डाल सकता है। परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 30 जून तक अपार ID बनाने का निर्देश दिया है। पटना के 19 सार्वजनिक शौचालयों का संचालन करेगा सुलभ इंटरनेशनल। पटना नगर निगम द्वारा निर्मित 19 आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों का संचालन, मैनेजमेंट और रखरखाव अब सुलभ इंटरनेशनल करेगी। पटना नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। बेगूसराय में 8 केंद्रों पर मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा। बेगूसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, बिहार मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एग्जाम हो रहा है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। एयरफोर्स विमान हादसा, बिहार के 2 जवान शहीद। असम के जोरहाट रौरिया इंडियन एयरबेस पर हुए वायुसेना के विमान हादसे में भोजपुर के दानिश आलम और जहानाबाद के शुभम कुमार शहीद हो गए हैं। आज शहीद दानिश और शुभम की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर बिहटा एयरबेस पहुंच चुका है। बिहटा में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद दोनों का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा। शहीद के सम्मान में गांव और आसपास के क्षेत्रों में विशेष तैयारियां की गई हैं। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में गुड़ यूनिट खोलने पर बड़ी सब्सिडी। राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग में 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। आवेदन वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के अंतर्गत ली जा रहे हैं। पेराई क्षमता के हिसाब से गुड़ इकाइयों के लिए 6 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। नालंदा में 17 से 18 जून को लगेगा सहयोग शिविर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत आम नागरिकों की समस्याओं के संवेदनशील निवारण के लिए नालंदा में आने वाले 17 और 18 जून को विशेष सहयोग शिविर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सबका सम्मान, जीवन आसान के मूल संकल्प के साथ आयोजित होने वाले इस महाशिविर की तैयारियों को लेकर DM कुंदन कुमार ने जानकारी दी। नालंदा की 52 बूटी, गया की पत्थरकट्टी और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग। बिहार की 3 पारंपरिक कलाओं, नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थरकट्टी शिल्प कला और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग की विशिष्ट पहचान मिली है। खास इलाकों में परंपरा और विरासत के रूप में संजोने वाले कलाकारों और समुदाय का इन पर कानूनी अधिकार रहेगा। सांसद राजेश वर्मा ने रेल मंत्री से की मुलाकात। खगड़िया में रेल विकास, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सांसद राजेश वर्मा की पहल तेज हो गई है। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस सहित अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बिहार में प्रेशर मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने पर होगी कार्रवाई। वाहन मालिकों के साथ
विक्रेताओं पर भी सख्ती। बिहार में ध्वनि प्रदूषण सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ राज्य व्यापी विशेष जांच अभियान चलाने का फैसला किया है। अभियान के तहत न केवल प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी, बल्कि इनकी बिक्री करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर भी सख्ती होगी। इसको लेकर परिवहन सचिव राजकुमार ने सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। साइबर अपराधियों ने 3 लोगों के खाते से 7,32,000 निकाले। साइबर अपराधियों ने 3 लोगों को 7.32 लाख की चपत लगाई है। साइबर थाने में केस दर्ज किए गए हैं। गांधी मैदान इलाके में रहने वाले सैयद जावेद अशरफ ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया था। खाने की क्वालिटी ठीक नहीं लगी तो उन्होंने वापस कर दिया। वह रिफंड चाहते थे। इसके लिए गूगल पर जाकर जोमैटो के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। खुसरूपुर प्रमुख के पति संतोष डॉन के 25 ठिकानों पर छापेमारी। खुसरूपुर प्रखंड की सुकरबेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और कुख्यात संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन के पटना और नालंदा स्थित 25 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई EOU और STF की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान उसके 4 सहयोगियों राकेश साहू, रंजीत सिंह, शशिभूषण कुमार और रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में नालों पर चला बुलडोजर, 25 दुकानों का अतिक्रमण ध्वस्त। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत क्षेत्र में शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लक्ष्मी रोड स्थित नालों पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों और निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत प्रशासन की टीम ने JCB मशीन की मदद से नालों के ऊपर बने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। इस दौरान करीब 20 से 25 दुकानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाकर नालों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीतामढ़ी में विकास योजनाओं में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही। सीतामढ़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता सांसद सह अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर ने की। अपार ID 30 तक बनवाएं, नहीं तो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से होंगे वंचित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार ID अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने सभी DO को निर्देश दिया है कि 30 जून तक विद्यार्थियों की अपार ID बनवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय तक ID नहीं बनने पर छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पंजीकरण से वंचित होना पड़ सकता है। अब सीधे राजभवन को शिकायत करने पर रोक समर्थ पोर्टल पर ही दर्ज होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों के लिए राजभवन ने नई शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी समस्या या शिकायत को लेकर सीधे लोक भवन कुलाधिपति सचिवालय को आवेदन भेजने की अनुमति नहीं होगी। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी कुलपतियों को पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पटना में शराब माफिया जितेंद्र गिरफ्तार, पुलिस को देखकर भागा। पटना के कोतवाली थाना पटना क्षेत्र से शराब माफिया जितेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सुबह गश्ती के दौरान हुई। जब सुबह गश्त पर निकले ASI अरविंद निराला की नजर जितेंद्र कुमार पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। शहादत दिवस पर याद किए गए कॉमरेड अजीत सरकार पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया में पूर्व विधायक और वामपंथी नेता कॉमरेड अजीत सरकार की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाइन बाजार स्थित पार्टी कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में लाल झंडे लेकर नारे लगाते हुए आरण शाह चौक पहुँचे। वहाँ अजीत सरकार की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा की अध्यक्षता माकपा जिला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव कुमार सिंह ने किया। किशनगंज में हाईवे की जमीन बुलडोजर से खाली कराई गई। किशनगंज जिले के नगर पंचायत बहादुरगंज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शनिवार को बहादुरगंज के LRP चौक पर बुलडोजर चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। बिहार में
95,82,82,000 पेंशनधारियों ने कराया जीवन प्रमाणीकरण। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 95,82,000 पेंशनधारियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण कराया है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता के मुताबिक अब तक राज्य के करीब 80% लाभुकों ने जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है। मधुबनी में 24 घंटे में 59 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस ने अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान जिले भर में सघन छापेमारी कर कुल 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी योगेंद्र कुमार ने रविवार को 11:30 पर इसकी जानकारी दी। अपराधियों और हुड़दंगियों पर पुलिस का शिकंजा। बिहार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगरी राजगीर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध पुरुषोत्तम मास मलमास मेला अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 17 मई से शुरू हुआ आस्था का यह महासंगम 15 जून सोमवार को आधिकारिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए नालंदा जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने मेला क्षेत्र को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। खुले में कचरा जलाने, गाड़ने व फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी। समाहरणालय परिसर स्थित संवाद कक्ष में डीएम नवीन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले में चल रहे कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की गई तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। श्रावणी मेले में कांवरियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। भागलपुर जिला प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज कोर कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान। सड़कों, सरकारी जमीनों से हटेगा अवैध कब्जा। शेखपुरा शहर और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में भूमि विवादों के निष्पादन और अतिक्रमण हटाने को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव कांग्रेस में शामिल। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और छात्र नेता मनीष यादव आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मनीष यादव को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्हें पार्टी चिन्ह की शॉल पहनाई गई और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल में 3000 किलो बिक रहा जापानी आम। बिहार नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से शनिवार को आशियाना दीघा रोड स्थित बधाई बैंक्वेट हॉल में 2 दिवसीय द्वितीय ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। प्रोग्राम 14 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश की 100 से अधिक दुर्लभ और प्रीमियम आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार नर्सरीमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष AK मणि ने बताया कि महोत्सव में सबसे अधिक लोगों की रुचि जापान के प्रसिद्ध मियाजाकी आम को लेकर है। उन्होंने कहा कि यह आम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक बिका है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक तारीख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान विकास कुमार DN ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और लेखा प्रखंड सहायकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मंत्री बोले, सरकार ने लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा की ओर से आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें विकास, विश्वास और जन कल्याण की यात्रा का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत की गई है। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि 2014 से शुरू हुआ यह सफर 2019 के भारी बहुमत से होते
हुए 2024 में लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। एमएलए बबलू बोले, 12 साल में भारत की वैश्विक साख बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर शनिवार को मधेपुरा स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस दौरान कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीतामढ़ी में दवा दुकान पर छापेमारी के दौरान हंगामा। स्थानीय एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को अस्पताल चौक के समीपवर्ती मिकरानी मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस देखकर भीड़ उग्र हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसएसबी जवानों ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां चटकाई। मिली जानकारी के अनुसार एसएसबी की टीम गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस के सहयोग से नगर अस्पताल चौक स्थित मिकरानी मेडिकल पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी कि तभी माहौल उग्र होने लगा। सम्राट सरकार की ब्रांडिंग की तैयारी में जुटी बीजेपी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के 100 दिन 24 जुलाई को पूरे होने वाले हैं। 100 दिनों में भाजपा कोटे के मंत्रियों द्वारा जनहित में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, कौन सी नई योजनाएं संचालित की गयी और योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रभावी प्रगति हुई। एलए सर्विस सेंटर में दी गई गाड़ियों से ड्रग्स तस्करी। अगर आप सर्विस सेंटर में गाड़ियां देकर चैन से बैठे हैं तो सावधान हो जाइए। बिहार में ब्रांडेड गाड़ियों के सर्विस सेंटर्स में जमा गाड़ियों से ड्रग्स तस्करी हो सकती है। नेपाल से बिहार के रास्ते हो रही थी ड्रग्स की तस्करी। नेपाल की खुली सीमा से बिहार में गांजा, अफीम जैसे ड्रग्स तस्करी के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद इसे बिहार के रास्ते दूसरे राज्यों तक भी पहुंचाया जाता है। एसटीएफ की जांच में इसमें कुछ पुलिस कर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। ड्रग्स तस्करी के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बिहार एसटीएफ का नारकोटिक्स सेल विशेष ऑपरेशन चला रहा है। पिछले 24 घंटे में मोतिहारी और सीतामढ़ी से इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।